Hello everyone. Now in this video section we will discuss one more problem based on the conversion of epsilon NFA to its equivalent, the NFA. Okay, so that means we have given with an NFA which is having the epsilon moves, okay, and then we need to convert that NFA to its equivalent NFA that doesn't have any kind of epsilon moves or the transitions. Okay, so we have this transition diagram given with the question. Now you can see here what are the types of epsilon moves to be present in this diagram. We have found here there is a epsilon move or the transition that is between the Q0 state to Q1 state. The another epsilon move we have here as Q0 state to Q2 state, then Q4 state to, this will be Q3 state, and then from Q3 to Q5. Okay, so you can say we need to convert this epsilon NFA to its equivalent NFA. You know that what are the steps to be followed. Step number one. The step number one says we need to find the epsilon closures first. सबसे पहले हमें epsilon closures निकालने होंगे. Now, so epsilon closures of each and every state within this diagram. So सबसे पहले हम start करते हैं epsilon closures of Q0 state. ये सबसे पहला स्टेप है हमारा. हमें सारे जितने भी स्टेट्स दिए हैं इन सभी स्टेट्स पर हमें एप्सिलॉन क्लोजर्स को आइडेंटिफाई करना है. ओके, देन अब अगर हम देखें Q0 से, तो Q0 से कौन कौन सी स्टेट्स है जहां पर हम विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन ट्रांजिशंस हम पहुंच सकते हैं, यानी कि रीचेबिलिटी ऑफ दोज स्टेट्स विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन ट्रांजिशंस और एप्सिलॉन मूव्स फ्रॉम द Q0 स्टेट. सो Q0 से हम देख सकते हैं एक डायरेक्ट हमें जो है ट्रांजिशन दिख रहा है विच इज़ फ्रॉम Q0 टू Q1 स्टेट एंड फ्रॉम Q0 to Q2 state. So we can say Q0 itself will be the epsilon closure, जो कि पहला रूल था जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था. Then union, we have the direct transition from Q0 to Q1. So Q1 will be the epsilon closure, and Q2, this is also the epsilon closure of Q0. ओके, नाउ अब अगर हम देखें सो ये जो दो स्टेट्स नई स्टेट्स आई हैं इसके एप्सिलॉन क्लोजर में, अब हमें ये भी देख लेना चाहिए कि इन दोनों के एप्सिलॉन क्लोजर्स में या यहाँ से कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन तो नहीं है. सो यू कैन सी हियर Q1 से एक ट्रांजिशन है जो कि B इनपुट के लिए है, और Q2 से भी एक ट्रांजिशन है लेकिन वो A इनपुट के लिए. सो Q1 और Q2 दोनों से ही कोई भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन हमें बाहर की तरफ जाते हुए नहीं दिख रहा है. सो वी हैव ओनली 3 एप्सिलॉन क्लोजर्स टू बी एग्जिस्ट फॉर दिस स्टेट Q0, विच इज Q0, Q1 एंड Q2. सो हमने देखा यहाँ पर हमने एप्सिलॉन क्लोजर्स 3 एप्सिलॉन क्लोजर्स निकाले हैं. ठीक, देन फॉर B द एप्सिलॉन क्लोजर्स फॉर Q1 स्टेट देखेंगे. Q1 स्टेट के लिए एप्सिलॉन क्लोजर, नाउ अगेन सबसे पहला रूल कहता है कि जिस स्टेट के लिए आप एप्सिलॉन क्लोजर निकाल रहे हैं वो स्टेट खुद जो है अपना एप्सिलॉन क्लोजर होती है. दूसरा, अब आपको ये देखना है कि Q1 से एप्सिलॉन ट्रांजिशन कहाँ कहाँ जा रहा है. सो वी कैन सी एक ही ट्रांजिशन है लेकिन वो भी इनपुट अल्फ़ाबेट B के लिए है. एप्सिलॉन ट्रांजिशन के लिए कोई भी एप्सिलॉन मूव के लिए एप्सिलॉन इनपुट के लिए कोई भी ट्रांजिशन Q1 से नहीं है. सो यू कैन नॉट यूज इट हियर. सो वी हैव ओनली वन क्लोजर फॉर द Q1 स्टेट विच इज द Q1 ओनली. Okay, now next is can come to the epsilon closure of Q2 state. चलिए, अब अगर हम Q2 स्टेट की बात करें तो Q2 स्टेट पर आप पहले तो Q2 स्टेट खुद जो है अपना एप्सिलॉन क्लोजर होगी. दूसरा, Q2 स्टेट से कोई भी ट्रांजिशन किसी और स्टेट पर एप्सिलॉन इनपुट के थ्रू जाते हुए दिख रहा है नहीं. वी कैन सी हियर Q2 स्टेट से कोई भी ट्रांजिशन जो है बाहर की तरफ नहीं है. ओके, सो दैट मीन्स वी कैन नॉट ट्रांजिट फ्रॉम, वी आर नॉट ट्रांजिटिंग फ्रॉम Q2 स्टेट टू एनी अदर स्टेट with the help of epsilon transition. So we have only one closure which is Q2 only.
Then the next is epsilon closure at Q3 state. Now अब अगर हम Q3 स्टेट की बात करें तो Q3 पर एक तो ये है इनपुट, एप्सिलॉन यहाँ है, ओके, यू कैन सी हियर. सो Q3 इटसेल्फ, एक Q3 खुद जो है अपना एप्सिलॉन क्लोजर होगा. दूसरा Q3 से Q5 की तरफ एक ट्रांजिशन हमें दिख रहा है. सो यू कैन से Q5 इज द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3. और देख लेते हैं Q5 से कोई ट्रांजिशन किसी और तरफ है क्या? नहीं है. दैट मीन्स ओनली टू क्लोजर्स Q3 and Q5 for state Q3. Okay, now the next is epsilon closure of Q4 स्टेट. अब अगर हम Q4 स्टेट की बात करें तो Q4 स्टेट पर हम देख सकते हैं यहाँ पर Q4 खुद जो है Q4 का एप्सिलॉन क्लोजर होगा. दूसरा Q4 से एक डायरेक्ट लिंक हमें दिख रहा है, डायरेक्ट ट्रांजिशन दिख रहा है फ्रॉम Q4 टू Q3. सो दैट मीन्स Q3 इज द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4. ओके, देन अब अगर हम देखें Q3, क्योंकि इसका एप्सिलॉन क्लोजर है और बाय ट्रांजिटिविटी रूल के Q3 के जो एप्सिलॉन क्लोजर्स हैं वो जो है Q4 के एप्सिलॉन क्लोजर्स हो जाएंगे. ओके, सो if Q5 is the epsilon closure of Q3, then Q3 will be the epsilon closure of Q4. So in that case we can say Q5 is the epsilon closure of Q4. ओके, क्योंकि Q5 जो है Q3 का एप्सिलॉन क्लोजर है और Q3 Q4 का है, तो Q5 जो है वो Q4 का एप्सिलॉन क्लोजर हो जाएगा. सो वी कैन इंक्लूड इट हियर यूनियन द एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q3. अब अगर हम देखें तो Q3 के एप्सिलॉन क्लोजर्स हैं Q3 Q5. Okay, so we can add them here. So we'll have Q3 Q4 Q5. अब आप यहाँ देख सकते हैं Q3 Q4 Q5 ये तीनों जो हैं ये एप्सिलॉन क्लोजर्स हो गए किसके? Q4 स्टेट के. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एप्सिलॉन क्लोजर Q5. Q5 से कोई भी ट्रांजिशन किसी और स्टेट पर जाते हुए दिख रहा है? नहीं. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं Q5 से कोई भी ट्रांजिशन आउटगोइंग स्टेट में, यानी कि Q5 से दूसरी स्टेट पर नहीं जा रहा है. वी आर नॉट ट्रांजिटिंग टू एनी अदर स्टेट फ्रॉम द स्टेट Q5. सो इन दैट केस Q5 ओनली बी द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q5. सो इस तरह से हमने ये सारी स्टेट्स के जो है एप्सिलॉन क्लोजर्स जो है आइडेंटिफाई कर लिए हैं. फाइंड आउट ऑल ऑफ द epsilon closures for these states. Then अब अगर हम बात करें स्टेप नंबर 2, नेक्स्ट स्टेप द एक्सटेंडेड ट्रांजिशन. अब हम बात करेंगे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन की. नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर extended transition is extended transition at state Q with input alphabet A. It will be union of equal to 1 to M the epsilon closure where union of 1 to I equal to 1 to K transition at Pi with input alphabet A. Okay, now what it defines. अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या डिफाइन कर रहा है? ये फार्मूला डिफाइन करता है कि इस स्टेट के लिए हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशन निकाल रहे हैं फॉर द इनपुट A. अब अगर हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशन Q के लिए निकाल रहे हैं फॉर इनपुट A, सो इन दैट केस हमें सबसे पहले देखना होगा कि ये क्या डिफाइन करता है. ओके, ये जो टर्म हम देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या डिफाइन कर रहा है? सो दैट टर्म डिफाइंस वेयर U of I equals to 1 to K defines transition at Pi with input A will be
union of transitions of closures of Q, okay, with input alphabet A, okay, and Pi is the epsilon closure of स्टेट Q, जिसमें जो Pi है ये जो है एप्सिलॉन क्लोजर है किसका, Q का, ओके। सो दिस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट द एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस। अब देखते हैं हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए टेक द एग्जांपल हियर। extended transition at Q1 state with B। इसके लिए हमें देखना होगा कि जो हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में जो हमारी स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में से कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिन पे हमें इनपुट अल्फ़ाबेट दिख रहा है, हमें उन सब के लिए एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस निकालने होते हैं। तो Q1 स्टेट पर हमें B के लिए ट्रांजिशन दिख रहा है, Q3 पर A के लिए है, Q2 पर A के लिए है, Q4 पर A और B दोनों के लिए है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारे पास Q1 B 1 2 3 4 5, ये 5 जो है जिनके लिए हमें एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस निकालने होंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ Q0 स्टेट के लिए कोई भी इनपुट नहीं दिया है। और अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले, एक स्पेशल केस है इस तरह के क्वेश्चंस का, इसीलिए मैंने इसको यहाँ लेक्चर में डिस्कस किया है, क्योंकि अगर Q0 स्टेट पर किसी भी तरह का इनपुट दिया होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर इनिशियल स्टेट पर किसी भी तरह का कोई इनपुट ना दिया हो तो उस केस में फिर हम आखिर में देखेंगे कि Q0 पर भी हम A और B दोनों के लिए, A और B दो तरह के अल्फ़ाबेट्स हैं, दोनों के लिए जो है ट्रांजिशंस जो है वो बनाएंगे, या यूँ कहें कि हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशन जो है वो निकालेंगे। ओके, सो 5 तो ये हो गए और 2 हम A और B Q0 पर भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो टोटल 7 एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस हमें आइडेंटिफाई करने होंगे। ओके, सो सबसे पहले हम Q1 पर B के लिए देखें। सो इट सेज यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स of union of transitions of epsilon closures Q1 with B। Okay, then union of epsilon closures, अगर हम देखें सो epsilon closures of Q1 with B। सो epsilon closures of Q1, we know that Q1 के लिए जो हमने epsilon closures निकाले थे, तो Q1 स्टेट पर epsilon closure एक ही आया था Q1। so transition at Q1 state with input B। now union of epsilon closures Q1 पर B के लिए ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है देख सकते हैं आप। Q1 पर B के लिए ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है, Q3 स्टेट पर जा रहा है। सो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज Q3। नाउ अब आप देख सकते हैं इसके बाहर क्या लिखा है, यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q3। सो अब क्योंकि इसमें एक ही स्टेट है तो यूनियन जो है एप्सिलॉन क्लोजर्स एक ही स्टेट के लिए जाएंगे। सो वी जस्ट नीड टू राइट एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q3। ओके, अब अगर एक से ज़्यादा स्टेट्स होती Q3 Q4 इस तरह से, तो फिर हम लिखते हैं एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q3 यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q4 इस तरह से, ठीक है। सो बट यहाँ पर एक ही स्टेट है तो हम एक ही लिखेंगे Q3। देन
Now what are the epsilon closures of Q3? So you can see here we have already found it. Epsilon closures of Q3 is Q3 Q5. ठीक है, Q3 और Q5 आ रहे हैं. So just need to write here Q3 comma Q5 will be the epsilon closure of Q3. Okay. Union of epsilon closures of Q2 state with input alphabet A. अब अगर हम एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q2 की बात करें, सो Q2 के एप्सिलॉन क्लोजर्स जो हमने निकाले थे वो अगर हम देखें फिर से, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 इज Q2 स्टेट ओनली. ओके, सो Q2 स्टेट का जो एप्सिलॉन क्लोजर है वो Q2 खुद है. सो जब हम उसको यहाँ लिखेंगे, सो यू कैन सी ट्रांजिशन एट Q2 विथ A. देखिए, अब क्योंकि और दूसरा कोई इसका एप्सिलॉन क्लोजर नहीं है तो सिर्फ एक ही स्टेट आएगी Q2 विथ इनपुट अल्फाबेट A. नाउ यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ अब अगर हम Q2 पर A का ट्रांजिशन देखें, तो Q2 पर A का ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है, कौन सी स्टेट है, Q4. सो वी जस्ट नीड टू राइट हियर द Q4 स्टेट. ठीक है. नाउ अब यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ, अब ये यूनियन जो टर्म है ये तब हम जो है ज़्यादातर जो है इफेक्टिव होगा जब एक से ज़्यादा स्टेट्स होंगी. ओके, तब हम यूनियन करेंगे उनका. जब एक ही स्टेट है तो फिर यूनियन जो है वो जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द एप्सिलॉन क्लोजर्स Q4 स्टेट. हमें सिर्फ Q4 का एप्सिलॉन क्लोजर्स निकाल लेने हैं. Q4 के एप्सिलॉन क्लोजर्स क्या है, यहाँ हम देखते हैं फिर से. एप्सिलॉन क्लोजर्स, इसीलिए हम पहले एप्सिलॉन क्लोजर्स निकाल लेते हैं क्योंकि बार बार हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है. सो एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q4 इज Q3 Q4 Q5. ये तीन टर्म्स हमने निकाले थे, तीन जो है एप्सिलॉन क्लोजर्स हैं Q4 के. सो वी जस्ट नीड टू राइट Q3 Q4 एंड Q5. सो इस तरह से जो है हमने इन दोनों स्टेट्स पर इनके इनपुट अल्फ़ाबेट्स के करस्पॉन्डिंग एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस क्या होने चाहिए वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं. चलिए अब हम देखते हैं आगे. नेक्स्ट जो है स्टेट है Q3, जिस पर हम देख रहे हैं अल्फ़ाबेट A के लिए ट्रांजिशन है. ऐसे ही हम Q4 पर B के लिए और A के लिए हमें तीन और निकालने हैं मतलब. ठीक है. सो Q3 extended transition at Q3 with A. Again union of epsilon closures, union of transitions of epsilon closures of which state Q3 with input is A. Okay, now so union of epsilon closures of now अब Q3 पर जितने भी एप्सिलॉन क्लोजर्स हैं, Q3 के जितने भी एप्सिलॉन क्लोजर्स हैं उनका ट्रांजिशन हमें निकालना है विद इनपुट अल्फ़ाबेट A. सो Q3 के जितने भी ट्रांजिशंस हैं, अब अगर हम देखें Q3 के जो हमने एप्सिलॉन क्लोजर्स निकाले थे यहाँ पर Q3 के Q3 और Q5, ये दो स्टेट्स जो है एप्सिलॉन क्लोजर्स के अंदर आती हैं Q3 के लिए. ठीक है. सो ट्रांजिशन एट, पहले हम लेंगे Q3 विथ इनपुट अल्फ़ाबेट A. नाउ अब ये एक्टिव होगा यूनियन. ओके, यूनियन ट्रांजिशन एट Q5, दो एप्सिलॉन क्लोजर्स थे Q3 के. ओके, सो Q3 विथ A, Q5 विथ A. अब अगर हम देखें, सो यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स ट्रांजिशन एट Q3 विथ A. Q3 पर A का ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है. अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं Q3 पर A का ट्रांजिशन Q3 पर ही है. ठीक है. सो transition at Q3 with A is Q3 only. यूनियन Q5 पर A का ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है. अब अगर हम देखें यहाँ Q5, तो Q5 पर A का ट्रांजिशन हमें कहीं पर भी इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है. सो दैट मीन्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर अल्फ़ाबेट के लिए हर स्टेट पर जो है आपको ट्रांजिशन मिल जाए. सो Q5 पर A का कोई ट्रांजिशन नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नल सेट.
Q5। अब अगर हम इन दोनों सेट्स का यूनियन करते हैं, सो विल गेट यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ, एक नल सेट है एक सिंगलटन सेट है, दोनों का यूनियन करेंगे तो हमें सिर्फ मिलेगा Q3। ओके, नाउ यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q3। अब अगर हम देखें Q3 के एप्सिलॉन क्लोजर्स फाइनली हमें निकालने हैं, सो एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q3 अगेन वी गेट Q3 Q5, विल गेट द स्टेट्स एज Q3 Q5। ओके, चलिए ये हमने निकाल लिया। अब हम आएंगे नेक्स्ट एक्सटेंडेड ट्रांजिशन एट नेक्स्ट स्टेट इज Q4 विथ इनपुट अल्फ़ाबेट A, ऐसे ही Q4 विथ इनपुट अल्फ़ाबेट B। हमें ये दो और निकालने हैं, तो Q4 पर A के लिए हम सबसे पहले देखते हैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन एट Q4 विथ इनपुट अल्फ़ाबेट A। चलिए, यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स, देन यूनियन ऑफ transitions of epsilon closures of Q4 state with input alphabet A। ओके, विथ इनपुट अल्फ़ाबेट A। चलिए, अब अगर हम देखें, सो विथ इनपुट अल्फ़ाबेट A Q4 के एप्सिलॉन क्लोजर्स निकालिए। सबसे पहले जिस स्टेट के लिए हम निकाल रहे हैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन, सबसे पहले हमें उसका एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। सो Q4 के एप्सिलॉन क्लोजर्स क्या होंगे, यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स, देन ट्रांजिशन एट Q4 के एप्सिलॉन क्लोजर्स। अब अगर हम यहाँ देखें तो Q4 के एप्सिलॉन क्लोजर्स एक नहीं है, तीन क्लोजर्स हैं, Q3 Q4 Q5, तो हमें इन तीनों को लेना होगा। ओके, सो सबसे पहले हम लेंगे Q3 विथ इनपुट अल्फ़ाबेट A यूनियन ट्रांजिशन एट, नेक्स्ट था हमारा Q4 विथ इनपुट अल्फ़ाबेट A यूनियन ट्रांजिशन एट Q5, यानी कि जितने भी एप्सिलॉन क्लोजर्स थे तीनों को हमने विथ इनपुट अल्फ़ाबेट A, हमें ट्रांजिशंस निकालने हैं और फिर उनका यूनियन करना है। यही तो लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ ट्रांजिशंस ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q4 विथ इनपुट अल्फ़ाबेट A। ओके, नाउ अब अगर हम Q3 पर A का ट्रांजिशन देखें, सो यू कैन सी, ओके, चलिए विजिबल होगा आपको। Q3 पर A का ट्रांजिशन Q3 पर है, तो Q3 पर A का ट्रांजिशन सबसे पहले में तो मैं ये लिख लेते हैं, यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स। नाउ Q3 पर A का ट्रांजिशन Q3 यूनियन, तो हम ये यूनियन भी करते जा रहे हैं तीनों को। Q3 पर सॉरी, नेक्स्ट इज Q4 पर A का ट्रांजिशन, Q4 पर A का ट्रांजिशन Q5, सो वी विल गेट Q5। देन नेक्स्ट इज Q5 पर A का ट्रांजिशन, तो Q5 पर A का कोई ट्रांजिशन नहीं है, हम देख सकते हैं यहाँ पर Q5 पर किसी भी तरह का कोई ट्रांजिशन नहीं है, सो इट इज 5। ओके, अब अगर हम इनका यूनियन करेंगे, सो विल गेट union of epsilon closures, so Q3 Q5। ओके, नाउ यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ, अब इंडिविजुअली हमें क्या करना है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q5। ओके, अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 अगर आप देखें, यानी कि हमने एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q5 ये हमने लिख लिए। अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 और Q5 अगर हम देखें, तो Q3 का एप्सिलॉन क्लोजर Q3 Q5 है और Q5 का एप्सिलॉन क्लोजर Q5 है। अब अगर हम तीनों का यूनियन करते हैं, यानी कि ये जो दो सेट्स दिख रहे हैं जिसमें तीन एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, इन तीनों को अगर हम यूनियन करेंगे तो ये जो है कॉमन एलिमेंट है, सो हमें आंसर में क्या मिलेगा, सिर्फ विल गेट Q3 Q5। ओके, Q3 Q5। ओके, यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 Q5 हमने यूनियन कर दिया इनका, हमें मिला Q3 Q5। ना एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3, ओके, यूनियन
एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q5, यानी कि दो स्टेट्स थी, दोनों के इंडिविजुअल हमने एप्सिलॉन क्लोजर्स निकाले और उन सबका हम यूनियन करेंगे. सो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3, वी नो दैट एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 इज एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3, जो कि हमने यहाँ पहले से निकाल रखे हैं. एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q3 इज Q3 Q5. सो विल गेट Q3 Q5 union, then epsilon closure of Q5. So you can see here epsilon closure of Q5 is Q5 itself. अब आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का अगर हम यूनियन कर भी देते हैं, सो क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट है तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज Q3 और Q5, क्योंकि यूनियन में जो है रिपीटेड एलिमेंट जो है वो, यानी कि जो अगर कॉमन एलिमेंट होता है वो रिपीट नहीं होता है. ओके, सो extended transition at Q4 state with input alphabet A, it is Q3 Q5. ये याद रखने वाली चीज है. ओके, नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट. एक्सटेंडेड ट्रांजिशन एट, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ तो एक और इनपुट अल्फाबेट बच रहा है विद Q4, इनपुट अल्फाबेट B इज B. सो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन एट Q4 विद इनपुट अल्फाबेट B. अब हमें इसके लिए निकालना है. नाउ अगेन द सेम फॉर्मूला, यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स of what? Union of transitions of epsilon closures of which state Q4 with input B. Okay, now देखते हैं यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स. इस ब्रैकेट को हम पहले अंदर इनर ब्रैकेट जो है सॉल्व करेंगे. यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स, इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे. यूनियन ऑफ ट्रांजिशंस ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स ऑफ Q4 के जितने भी एप्सिलॉन क्लोजर्स हैं. अब अगर हम देख, वी कैन सी हियर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 इज Q2 इटसेल्फ. सो विद दिस एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा Q3 पर B का ट्रांजिशन 5 था. ओके, Q3 पर B के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं था. सो वी गेट 5 यूनियन Q4 पर B का ट्रांजिशन, Q4 पर B का ट्रांजिशन Q2 पर है. सो वी गेट Q2. ना Q5 पर B का ट्रांजिशन, Q5 पर B का ट्रांजिशन कुछ भी नहीं है. सो 5. अब तीनों का यूनियन करेंगे, ये दोनों नल सेट हैं, इसमें एक ही एलिमेंट है. तीनों का यूनियन करने पर हमें क्या मिलेगा? Q2 मिलेगा. नाउ अब Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर अगर हम निकालते हैं तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 इज, you can see here we have only one state which is Q2. Okay, so in that case we have only one state which is Q2. ये हमारे पास जो आ गया एक्सटेंडेड ट्रांजिशन. अब अगर हम देखें तो यहाँ हमें 5 एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस दिख रहे थे. Q1 पर B, Q2 पर A, Q3 पर A, Q4 पर A और Q4 पर B. ये पांचों इनपुट्स के लिए हमने जो है एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस निकाल लिए विद दी रेस्पेक्टिव स्टेट्स. अब हमें करना क्या है? अगले स्टेप में अब हम जो हमने एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस बनाए हैं उनके करस्पॉन्डिंग अब हमें जो है अपना डायग्राम बनाना है. ठीक है, जो NFA हमें ड्रॉ करना था उस NFA का डायग्राम अब हम इसके आगे बनाएंगे. अब आपको पता है कि जब हम NFA का डायग्राम बनाते हैं, सो NFA का डायग्राम बनाते वक्त हमें कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का ध्यान रखना है. यहाँ हम जो है NFA डिज़ाइन करेंगे. जो रिक्वायर्ड NFA है हमारा, सबसे पहला स्टेप जो था NFA डिज़ाइन करते वक्त वो हमें ये ध्यान रखना था कि जो हमारे नंबर ऑफ़ स्टेट्स होंगी वो नंबर ऑफ़ स्टेट्स उतनी ही होंगी जितनी कि हमारे जो गिवन NFA है, एप्सिलॉन NFA है, उसमें थी. तो नंबर ऑफ़ स्टेट्स उसमें अगर हम देखें यहाँ कितनी स्टेट्स हैं, हम सेम नंबर ऑफ़ स्टेट्स को रखेंगे यहाँ पर. सो वी कैन सी वी हैव द फर्स्ट स्टेट एज Q0.
और जो इनिशियल है वो इनिशियल होगी, बाकी फाइनल कितनी होंगी क्या होंगी हम बाद में देखेंगे। ओके, सो स्टेट इज नेक्स्ट Q1। आपको ट्रांजिशंस अभी नहीं बनाने हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट्स हैं उनको ड्रॉ कर लीजिए। Q2 we'll have Q3, Q4 and Q5। ओके, नाउ अब क्योंकि इसमें Q5 जो है फाइनल स्टेट है और Q0 जो है वो इनिशियल स्टेट है, सो जो इनिशियल है और जो फाइनल है उसको तो आप वैसे इनिशियल और फाइनल बना लीजिए। अब क्योंकि इनिशियल स्टेट एक ही होती है तो यही रहेगी इनिशियल स्टेट, बट फाइनल स्टेट जो है एक से ज़्यादा हो सकती है और ये डिपेंड करता है कि आपके ट्रांजिशंस क्या थे। सो हम देखें तो Q5, अब आपको देखना है फाइनल स्टेट्स कौन कौन सी होंगी, तो आपको ये देखना है कि Q5 जो है वो किस किस के एप्सिलॉन क्लोजर में आ रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर Q0 के एप्सिलॉन क्लोजर में Q5 नहीं है, Q1 में भी नहीं है, Q2 के एप्सिलॉन क्लोजर में भी नहीं है, Q3 के एप्सिलॉन क्लोजर में Q5 आ रहा है। ओके, और Q4 के एप्सिलॉन क्लोजर में Q5 आ रहा है और Q5 के, तो Q5 के एप्सिलॉन क्लोजर में Q5 है तो वो तो ऑलरेडी है, लेकिन Q3 और Q4 दो ऐसी स्टेट्स हैं जिनके एप्सिलॉन क्लोजर्स में Q5 आ रहा है। सो मेक दीज टू स्टेट्स ऑल्सो टू बी द फाइनल स्टेट्स। आपको क्या कर देना है, इन दोनों स्टेट्स को भी क्या करना है, फाइनल स्टेट्स बना देना है। ओके, नाउ अब अगला स्टेप जो हमें लेना है वो है हमें एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस के अकॉर्डिंग जो है ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमने जो एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस निकाले हैं, ओके, नाउ सबसे पहला एक्सटेंडेड ट्रांजिशन हमने निकाला था Q1 पर B के लिए विच इज़ Q3 Q5। तो हमें बस अब इनके ट्रांजिशंस बनाने हैं। Q1 पर B के लिए दो स्टेट्स हैं Q3 और Q5। तो Q1 पर, तो यहाँ रख लेता हूँ, Q1 पर B के लिए दो स्टेट्स आ रही हैं Q3 Q5। तो Q1 पर B के लिए Q3 और Q5। नाउ अगर हम अगला देखें Q2 पर A के लिए Q3 Q4 Q5, Q2 पर A के लिए Q3 Q4 Q5। like this. Then the next is Q3 पर A के लिए, Q3 पर A के लिए जो ट्रांजिशन है Q3 पर Q3 Q5। so Q3 Q5 फॉर A। देन Q4 पर A के लिए अगर हम देखें, सो Q4 पर A के लिए ट्रांजिशन कहाँ जा रहे थे, मैंने आपसे कहा था ध्यान रखने वाली बात यह है कि किस स्टेट पर किस इनपुट के लिए एक्सटेंडेड ट्रांजिशन किस स्टेट पर जा रहा है। सो Q4 पर Q3 और Q5 फॉर इनपुट अल्फाबेट A। ओके, नाउ नेक्स्ट इज Q4 पर B के लिए। सो Q4 पर B के लिए ट्रांजिशन कहाँ है, Q2 पर। Q4 पर B के लिए ट्रांजिशन है Q2 पर, एक ही स्टेट है Q2। ओके, चलिए अब आगे देखें अगर हम। ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम जो हमने अभी तक एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस बनाए थे, इन जितनी भी स्टेट्स थी इन सभी पर हमने एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस जो थे कंप्लीट कर लिए थे। अब अगर हम देखें तो हमारे पास Q0 एक ऐसी स्टेट है जिसके लिए हमने एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस नहीं निकाले हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास इस डायग्राम में Q0 स्टेट पर कहीं पर भी कोई इनपुट अल्फ़ाबेट नहीं दिया है। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया था ताकि हम जो है हम एक नए तरीके का जो एप्सिलॉन NFA का जो कन्वर्जन है हम उसको देख पाएँ। ये एक स्पेशल केस है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर Q0 से हम Q1 पर विदाउट गिविंग एनी इनपुट सिंबल ट्रांजिट हो रहे हैं और Q0 से हम Q2 पर भी
विदाउट गिविंग एनी इनपुट सिंबल हम ट्रांजिट हो रहे हैं. सो इन दैट केस अगर हम क्यू नॉट से, जो कि इनिशियल स्टेट है, और इनिशियल स्टेट से हम किसी और स्टेट पर ट्रांजिट होते हैं, ओके, और कोई इनपुट अल्फ़ाबेट अगर हम नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में फिर जब हम इस तरह से डायग्राम को कंप्लीट कर रहे होंगे, तो यहाँ पर अब हम कैसे जो है इनिशियल स्टेट को कनेक्ट करेंगे बाकी स्टेट्स के साथ. ओके, सो फॉर दिस अब अगर आप देखें तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास क्यू नॉट पर कोई भी इनपुट अल्फ़ाबेट नहीं था, तो उस केस में हम दोनों ही इनपुट अल्फ़ाबेट्स के लिए, अगर आप इस एनएफएम में देखें तो इस एप्सिलॉन एनएफएम में दो इन तरह के इनपुट्स हम दे रहे हैं, ए और बी. तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, हम क्यू नॉट पर दोनों इनपुट अल्फ़ाबेट्स के लिए जो है एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस निकालेंगे. ओके, ये तब जब हमारे पास क्यू नॉट पर कोई भी इनपुट अल्फ़ाबेट ना दिया हो. तो अब हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशन निकालेंगे. Extended transition at Q naught state with input alphabet A, which is nothing but the union of epsilon closures, then union of transitions of epsilon closures of Q naught state with इनपुट अल्फ़ाबेट ए. नाउ अब अगर हम देखें तो यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर्स, अब क्यू नॉट स्टेट के एप्सिलॉन क्लोजर्स, अगर हमने जो है एप्सिलॉन क्लोजर्स निकाले थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यू नॉट स्टेट के जो एप्सिलॉन क्लोजर्स हमने निकाले थे वो था क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू. ये तीन जो थे एप्सिलॉन क्लोजर्स थे. सो वी नीड टू टेक इट हियर. ट्रांजिशन एट क्यू नॉट स्टेट विद 0, दूसरा एप्सिलॉन क्लोजर था Q1. सो ट्रांजिशन एट Q1 विद इनपुट अल्फ़ाबेट 0, सॉरी 0 नहीं, A है, अल्फ़ाबेट A है हमारे लिए. यूनियन ट्रांजिशन एट नेक्स्ट इज Q2 स्टेट विद इनपुट अल्फ़ाबेट A. ओके, नाउ यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर. अब अगर हम देखें क्यू नॉट पर ए के लिए, तो हम देखेंगे इस डायग्राम में क्यू नॉट पर ए के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है. सो विल गेट 5 हियर, नल सेट. यूनियन नेक्स्ट इज Q1 पर ए के लिए ट्रांजिशन. सो Q1 पर ए के लिए अगर हम देखें, सो Q1 स्टेट इज दिस. यहाँ पर ए के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, अगेन वी गेट 5, नल सेट. यूनियन देन Q2 पर ए के लिए ट्रांजिशन क्या है. Q2 पर ए का ट्रांजिशन हम देख सकते हैं, इट ट्रांजिट फ्रॉम Q2 स्टेट टू Q4. सो वी जस्ट नीड टू राइट Q4. ओके, ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है, Q4 पर. सो Q4. अब अगर हम इन तीनों का यूनियन करते हैं, जिसमें से दो नल सेट है और एक सिंगल सेट है जिसमें Q4 आ रहा है, सो इसका यूनियन जो आएगा वो क्या आएगा, इट विल बी यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4. ओके, अब अगर हमारे पास एक ही स्टेट है, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4 हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4 इज, अब यहाँ ध्यान से देखिए, Q4 का एप्सिलॉन क्लोजर हमने क्या निकाले थे, Q4 के एप्सिलॉन क्लोजर्स हमने निकाले थे Q3, Q4, Q5. ये तीन स्टेट जो थी वो एप्सिलॉन क्लोजर थी Q4 की. सो विल गेट हियर Q3, Q4 एंड Q5. ओके, सो दैट मीन्स अगर हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशन निकाल रहे हैं क्यू नॉट पर ए के लिए, सो इट विल बी Q3, Q4 एंड Q5. ये तीन स्टेट्स आई हैं. ऐसे ही अब हम आगे जो है नेक्स्ट इनपुट अल्फ़ाबेट जो हमारा B था, हम उसके लिए एक्सटेंडेड ट्रांजिशन निकालेंगे फॉर द सेम स्टेट Q नॉट, क्योंकि हमारे पास Q नॉट स्टेट पर किसी भी तरह के इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए ट्रांजिशन नहीं है, कोई भी इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए. सो नाउ extended transition at Q naught with input alphabet B. It will be union of epsilon closures of union of transitions of epsilon closures of Q naught state with input B. अब हम B इनपुट के साथ निकालेंगे. ओके, नाउ अब अगर हम देखें, सो विद दिस यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर
then union of epsilon closure of transition of epsilon closures for the q naught state. अब अगर हम q naught state पर देखें तो q naught state के epsilon closures हमने क्या निकाले थे, q naught, q1, q2, ये तीन स्टेट्स आ रही थी. तो हम तीनों स्टेट्स को लेंगे यहाँ पर. सो ट्रांजिशन एट q naught, इनपुट अल्फाबेट क्या है, b, यूनियन transition at q1 with input alphabet b, union transition at q2 with input alphabet b. Okay, now union of epsilon closures. अब हम यहाँ फिर से देखते हैं q नॉट पर b. q नॉट पर b के लिए ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है, ध्यान से देखिएगा. Q नॉट पर B का ट्रांजिशन कहाँ है. Q नॉट पर B का कोई ट्रांजिशन नहीं, कोई अल्फाबेट नहीं है, कोई ट्रांजिशन नहीं है. सो विल गेट 5 हियर. यूनियन Q1 पर B का ट्रांजिशन, सो देयर इट इज Q1 पर B का ट्रांजिशन Q3 यूनियन Q2 पर B का ट्रांजिशन. सो वी गेट Q2 पर कोई B का ट्रांजिशन नहीं है, सिर्फ एक अल्फाबेट A का ट्रांजिशन है. सो अगेन वी गेट 5 हियर. नाउ अब अगर हम इन तीनों का यूनियन करते हैं, सो यूनियन ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर, ये तो बाहर है, इन तीनों का अगर यूनियन करेंगे सो विल गेट ओनली वन स्टेट कॉल्ड Q3. नाउ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 इज एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3. देन अब अगर हम देखें एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3, सो हमने जो एप्सिलॉन क्लोजर्स निकाले थे Q3 के, वो थे Q3 और Q5. सो विल गेट टू स्टेट्स Q3 एंड Q5 हियर. सो विद दिस विल गेट Q3, two states Q3 and Q5. Okay, so that means the extended transition at Q naught state with input alphabet B, we get the states as Q3 Q5. अब हमें इसको कनेक्ट करना है बाकी स्टेट्स के साथ. अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हमने इसीलिए एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस निकाले थे. अब आप ध्यान से देखिएगा, एक्सटेंडेड ट्रांजिशंस हमने क्या निकाले थे. Q नॉट पर A का ट्रांजिशन Q3 Q4 Q5 इन तीनों स्टेट्स पर जाएगा. So Q नॉट पर A का ट्रांजिशन Q3 Q4 Q5. सो Q नॉट पर A का ट्रांजिशन Q3, Q4 और Q5. ओके, नाउ सिमिलरली Q नॉट पर B के ट्रांजिशन के लिए अगर हम देखें, सो Q नॉट पर B का ट्रांजिशन कहाँ कहाँ जाएगा, Q3 और Q5 पर. सो Q नॉट पर B का ट्रांजिशन Q3 और Q5 पर. सो A के थ्रू तो हम जा ही रहे हैं Q3 पर, तो वी कैन राइट इट एज A, B. Q नॉट से हम Q5 पर B के थ्रू, A के थ्रू भी जा रहे हैं, सो वी कैन राइट इट एज हियर लाइक A, B. ओके, सो Q नॉट से Q3 A, B, Q नॉट से Q5 A, B. ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल द रिक्वायर्ड NFA फॉर दिस प्रॉब्लम. नाउ so this is our required NFA, given NFA with epsilon moves, and this is the required NFA. Okay, so that, thank you.